2016 में द बर्ना ग्रुप और डॉक्टर जॉस मैकडॉल मिनिस्ट्री द्वारा एक सर्वे करा गया और उस सर्वे का मकसद था कि पता लगाएं कि आखिर लोग कितना पोर्न कंज्यूम करते हैं। उस सर्वे में जो फाइंडिंग्स निकल के आया वो मसीही जगत के लिए बहुत ही शॉकिंग था। उस सर्वे में ये पाया गया कि 13% मसीही जो रेगुलरली चर्च जाते हैं वो मंथली बेसिस पर पोर्न वीडियोस देखते हैं। 21% यूथ पास्टर और 14% जनरल पास्टर्स कन्फेस करते हैं कि वो करेंटली पोर्न से स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि वो पोर्न वीडियोस वंस इन ए वाइल देख रहे हैं। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इंटरनेट का जो पूरा वेबसाइट का 12% जो है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट का है और इंटरनेट से हर 3 डाउनलोड में से 1 डाउनलोड पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स का होता है। इंटरनेट का पूरा ट्रैफिक जो है 30% जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए होता है और जो पोर्नहब जो दुनिया का टॉप पोर्नोग्राफिक वेबसाइट में से एक है, जो फ्री में स्ट्रीमिंग कराता है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट वीडियो को अवेलेबल कराता है, उसका जो व्यूअरशिप है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ट्विटर सारे को मिलाकर भी उतना नहीं होता जितना कि उस एकमात्र वेबसाइट का व्यूअरशिप ट्रैफिक थे। रिसर्च ये बताता है कि 30% जो इंटरनेट का ट्रैफिक जो है सिर्फ पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए होता है। तो ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो है बहुत सारे लोगों को शायद ये इतना सीरियस थ्रेट नहीं लग रहा होगा, लेकिन आज रिसर्च, न्यूरोसाइंटिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये सारे बता रहे हैं कि ये कितना डेंजरस है। इवन ड्रग्स से भी खतरनाक ये पोर्न एडिक्शन है। सबसे पहले तो ये सीवियरली अफेक्ट करता है ब्रेन को। देखिए वचन कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 4:23 में, मोर देन एनीथिंग यू गार्ड प्रोटेक्ट योर माइंड फॉर लाइफ फ्लोस फ्रॉम इट। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा दे रहा है कि हमारे माइंड को हमें गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है प्लास्टिक की तरह है, नॉट इन मेटीरियलिस्टिक सेंस कि वो प्लास्टिक की तरह है, लेकिन ये चेंज होता है, मेलिएबल है, चेंजेबल है। जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिस चीज़ के हम आदी होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेन भी चेंज होता है, श्रिंक होता है, शेप में आता है। तो यहाँ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल वाला चीज़ मुझे अपने रिसर्च के दौरान पता चला कि देयर इज़ ए न्यूरॉन इन आवर ब्रेन विच इज़ कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। वो क्या करता है कि वो किसी भी चीज़ को, जैसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं या किसी चीज़ में हमारा डिज़ायर है, क्रविंग है और उस चीज़ को हम लोग देखते हैं स्पेशली वीडियो या मूवी के रूप में, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ को मिमिक करता है। ये जो मिरर न्यूरॉन से वो फायर करता है एज इफ उस चीज़ को हम कर रहे हैं। लेट मी कोट न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू डॉन, as a human being, when we are watching something such as video or movie, the neurons in our brain starts firing as if we are literally doing it. इसका मतलब ये है कि जब हम मूवी या वीडियो में किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो ऐसा रिएक्ट करता है कि एज इफ हम कर रहे हैं वो लिटरली, यानी कि केमिकल रिलीज करता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होता है जो आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले लेट मी कनेक्ट दिस विथ मैथ्यू चैप्टर 5:28, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बट आई टेल यू एवरीवन हु लुक्स एट ए वुमन लस्टफुली हैज ऑलरेडी कमिटेड अडल्टरी विथ हर इन हिज हार्ट। देखिए जो मिरर न्यूरॉन में जो कह रहा है साइंटिफिकली कि वो लिटरली सारा एक्टिविटीज हमारे ब्रेन में होता है। दैट मीन्स जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लस्टफुली देखने का मतलब कि हम ऑलरेडी वो चीज़ को माइंड में कर चुके होते हैं। ईश्वर ने हमें बनाया है, उन्हें पता है क्या होता है। तो यहाँ में जब मिरर न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो वो लिटरली वो सारे चीज़ें होते हैं जो एक्चुअल में जब हम कर रहे होते हैं, वो सारा केमिकल प्रोसेस यहाँ पर होता है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखता है उसका ब्रेन जो है
न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसको डोपामिन कहते हैं। वो केमिकल जो रेस्पॉन्सिबल है जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है। कोई बहुत ही अच्छा भोजन हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है तो डोपामिन रिलीज होता है। ड्रग्स का सेवन करने से भी डोपामिन रिलीज होता है। अल्कोहल कंज्यूम करने पर भी डोपामिन रिलीज होता है। जो भी चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है तो उसमें जो अच्छा लगने वाला फीलिंग जो कहाँ से आया, डोपामिन रिलीज होने के कारण। तो यहाँ में जब एक व्यक्ति पोर्नोग्राफी कंटेंट देखता है तो उसको वो सारा चीज़ होता है जो वो लिटरली सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के दौरान होता है, उसका ब्रेन जो है डोपामिन रिलीज करता है। तो ये कॉन्टीन्यूसली उसे अच्छा लगने लगता है। वो कंटिन्यूसली उसका सारा शरीर जो उसी प्रकार से रिएक्ट करता है जैसे वो एक्चुअली इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी में। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि डोपामिन जो है कंटिन्यूसली रिलीज होने के कारण उसका न्यूरोकॉर्टेक्स में जो ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज, मोरालिटी, डोपामिन रिसेप्टर जो है श्रिंक होते जाते हैं, कमा देता है ब्रेन, क्योंकि फ्लर्ट हो रहा है, डोपामिन का फ्लर्ट हो रहा है। तो इसीलिए बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, रिसेप्टर को कमा देता है और डोपामिन को भी कमा देता है। तो अब उसको क्या चाहिए होगा कि डोपामिन का शॉट लेने के लिए और हैवी पोर्नोग्राफी कंटेंट देखना पड़ेगा, नया नया कंटेंट देखना पड़ेगा, तब जाके फिर से वो रिएक्ट करने लगेगा। अदरवाइज उसका डोपामिन हिट करने के लिए उसको कठिन लगेगा। लेकिन उसका अंदर में क्या है, डिज़ायर तो है वो आनंद लेने के लिए, तो इसीलिए वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली बिंज वॉच करेगा पोर्नोग्राफिक कंटेंट। तो ड्रग एडिक्ट का भी वही केस है, सेम चीज़ है, ड्रग एडिक्ट का केस में भी वही होता है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे करके रिसेप्टर लोग कम होने के कारण हेवी पोर्न वॉच करने लगेगा एक पोर्नोग्राफिक एडिक्ट। तो क्या होता है उससे कि ब्रेन जो है स्पेशली फ्रंटल कॉर्टेक्स से वो श्रिंक होने लगता है, जो रेस्पॉन्सिबल है फोकस करने के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, ये सारे चीज़ों का रेस्पॉन्सिबल है, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसीलिए एक पोर्न एडिक्ट जो है क्या होता है उसके साथ में कि वो उसका फोकस नहीं होता है, वो डिप्रेशन में जाता है, एंजाइटी होता है, सुसाइडल टेंडेंसी आता है, तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता क्योंकि वो उसको डोपामिन हिट देता ही नहीं है। बाकी जो एक्टिविटीज़ है, जो नॉर्मल नेचुरल एक्टिविटीज़ जो है, उसको रियल लाइफ का जो एक्टिविटीज़ है, चाहे इवन विथ रियल पर्सन, वो डोपामिन हिट होता ही नहीं। तो इसीलिए वो व्यक्ति क्या करता है कि ओनली ही इज़ ड्रोन टुवर्ड्स पोर्नोग्राफिक कंटेंट। तो ये जो है पूरी तरीके से ब्रेन का पूरा चेंज कर देता है, उसका बदन में इम्बैलेंस करने लगता है जब एक व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है पोर्न के ऊपर में। तो ये जो है कंप्लीटली वो एडिक्शन और हैबिट बन जाने से देयर इज ए सीवियर डेंजर कि बॉडी में भी वो सारे कमी आने लगता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा गया है बहुत सारे रिसर्च में, इवन MRI स्कैन करने के द्वारा ये पता चला कि बहुत ही ज़्यादा फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है श्रिंक हो गया है, जो ड्रग्स एडिक्ट्स और स्पेशली हैवी पोर्न एडिक्ट लोगों का ब्रेन में। सिर्फ डोपामिन रिलीज़ नहीं करता, अब क्या है कि ऑक्सीटोन्स भी रिलीज़ होता है जो बॉन्ड कराता है। तो बॉन्डिंग जो किसके साथ में हो रहा है, वो कंप्यूटर के साथ में हो रहा है, जहाँ में वो पोर्न को देख रहा है, मोबाइल में हो रहा है। तो सारे केमिकल रिलीज होता है एज इफ यू आर डूइंग इट। तो यहाँ से जो है एक एडिक्ट जो है आगे उसका इफेक्ट जो है किस में जाता है, रिलेशनशिप में जाता है। डॉक्टर जिल मैनिंग कहते हैं pornographic consumption does not just develop habits and addiction, it changes people, it changes you in a way that handicap you to connect and attach in a healthy way। तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट लगातार देखने के कारण क्या होता है कि जो रियल लाइफ में वो कनेक्शन बना ही नहीं पाता। डॉक्टर जॉन गॉटमैन, वर्ल्ड रिनाउंड रिसर्च साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर कहते हैं pornography poses a serious threat to couple intimacy and relationship harmony। तो ये सीरियस है, इट्स रियली सीरियस। अगर एक व्यक्ति इसके प्रति एडिक्शन में चला गया तो वो उसका रिलेशनशिप जो है सीवियरली अफेक्ट करेगा, उसका एक्सपेक्टेशन बदल जाएगा, वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा अपने सेक्स लाइफ को लेकर, अनेक प्रकार से वो डिस्टॉर्टेड इमेजिनरी वो सारे चीज़ों को वो पालने लगेगा। सो इट अफेक्ट्स रिलेशनशिप। लुक गिल्कर्सन अपने किताब
योर ब्रेन ऑन पॉर्न में कहते हैं पोर्नोग्राफी इज इसेंशियली रॉन्ग बिकॉज ऑफ इट्स मैसेज. इट रिप्स सेक्सुअलिटी फ्रॉम इट्स रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड प्रेजेंट्स ह्यूमन बीइंग्स not as creature made in God's image but as sexual commodities, something to be bought and sold. आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल जाता है रिलेशनशिप में जब आप कंटिन्यूसली हैबिचुअली पोर्नोग्राफी कंटेंट कंज्यूम करते हो. तो इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप बिकॉज इन एसेंस गॉड क्रिएटेड सेक्स फॉर गुड, टू एक्सप्रेस लव, टू बॉन्ड, टू प्रोक्रिएट. पोर्नोग्राफिक कंटेंट में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड तरीके से सेक्स को प्रेजेंट किया जाता है. और इसमें क्या होता है कि एक जो एडिक्ट है वो लगातार देखने वाला, उसका एक्सपेक्टेशन जो है अनरियलिस्टिक हो जाता है सेक्स को लेके. एज अ रिजल्ट वो अपने पार्टनर्स के साथ में बॉन्ड नहीं कर पाता और कॉन्सिक्वेंटली ये क्या करता है, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को भी ख़त्म करता है. आपको पता है जब आप पॉर्न देखते हैं तो आप पाप कर रहे होते हैं. आप पोर्नोग्राफी कंटेंट जब देखते हैं तो लस्टफुली देखते हैं. सो इट्स सिन. ये बात जो है रिसर्च द्वारा पाया गया है और ये चीज़ जो प्रूवन है कि सेक्स ट्रैफिकिंग होता है पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में, रेप होता है, वुमेंस को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है. तो इसमें बहुत सारे इलीगल काम्स होते हैं पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में. और जब आप या हम देखते हैं तो हम ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करते हैं. सो हमें देखकर स्पिरिचुअली हमें कंडेम नहीं होना, हमें पाप नहीं करना. तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 5 स्ट्रैटेजी जो पॉर्न एडिक्शन, पॉर्न को आपके जीवन से ख़त्म कर देगा. वो 5 स्ट्रैटेजी क्या है. नंबर 1, रिपेंट. प्रभु के आगे माइंड को चेंज करो. नो दैट इट इज सिन, नो दैट इट इज़ बैड, नो दैट इट्स ए न्यू ड्रग. तो इसे परहेज करना है. और मन को जब आप बदलेंगे तो आप दूसरे दिशा में जाएंगे. सारी चीज़ों को, सारे ट्रिगर्स को आप दूर करेंगे जो आपको इसके प्रति ले जाता है. तो दूसरा होता है डेवलप द हैबिट ऑफ प्रेइंग, फास्टिंग रेगुलरली. प्रेयर शुड बी योर डेली प्रैक्टिस. प्रे विदाउट सीजिंग ऐसा वचन कहता है. तो हमें प्रार्थना में लगातार बने रहना है. दूसरा, हमें फास्टिंग लेते रहना है. कुछ कुछ चीज़ें को हमें ओवरकम करने के लिए हमें प्रार्थना के साथ में फास्टिंग भी लेना है. प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं. सो इंटेंसिवली प्रेयर करना है और वो पॉसिबल होता है फास्टिंग के दौरान. फास्टिंग ब्रेक थ्रू लेके आता है. आप वचन को पढ़िए, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम जो है प्रभु के दास दासी लोग ने कर पाए जस्ट बिकॉज दे टुक फास्ट. और 3 नंबर में स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, कंटिन्यूसली कंज्यूम द वर्ड ऑफ गॉड. यदि आप परमेश्वर के वचन को कंटिन्यूसली स्टडी करेंगे तो आपका जीवन होलीनेस, राइचियसनेस के प्रति बढ़ता जाएगा. आप सैंक्टिफाई होते जाएंगे. पढ़िए, सुनिए परमेश्वर का वचन, लगातार मेडिटेट करते रहिए. साम नंबर 119 में वचन कहता है कि एक जवान आदमी कैसे अपना रास्ता को, अपने जीवन को साफ रखे ईश्वर के वचन में ध्यान लगाकर. फिर डेविड कहता है ईश्वर का वचन उसके पैरों का ज्योति है. तो ईश्वर का वचन जो है हमें गाइड करता है, हमें सही राह पर चलाता है, हमें पवित्रता का जीवन की ओर ले जाता है. और 4 नंबर में मेक एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. कोई पास्टर हो या आपका कोई माता पिता या अपना पति पत्नी, उसको आप अकाउंटेबल बनाइए और कहिए कि मैं इस आदत से जूझ रहा हूँ, इसमें मुझे आपका मदद चाहिए. मैं आपको अकाउंटेबल पार्टनर बना रहा हूँ. मैं आपको रिस्पॉन्सिबल हूँगा. जब भी मुझे ऐसा अर्ज आए मैं आपको बताऊँगा. आप मुझे प्रार्थना में मदद करें, आप मुझे काउंसल करें, मुझे गाइड करें. अब जब ऐसा कहते हैं तो अकाउंटेबल पार्टनर होने से आप गलती करने से डरेंगे. और 5 नंबर में यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम someone, some counselor, some pastor, someone whom you trust. मदद मांगिए क्योंकि आप अकेले नहीं लड़ सकते. आपका ये एडिक्शन जो है बहुत पावरफुल हो सकता है. तो काउंसलर को भी आप ढूंढिए. यदि आप सीवियरली एडिक्टेड है तो प्रोफेशनल क्रिश्चियन काउंसलर है, पास्टर से, जो आपको काउंसल कर सकता है, जो आपको हिम्मत, इनकरेज दे सकता है, आपको इससे बाहर आने में मदद कर सकता है. तो ये थे 5 स्ट्रेटजीज पॉर्न से जीतने के लिए. आपके बच्चे जो मोबाइल पकड़ रहे हैं, जिसके पास में इंटरनेट कनेक्शन है, वो जस्ट एक क्लिक दूर है. आप गाइड करें, मॉनिटर करें, बिब्लिकल सेक्सुअल एजुकेशन दीजिए. युवा, हमारे मसीह युवा युवती को आज हमें बचाना है इस खतरनाक
शैतान के हथियार से जो पूरी तरीके से उनका लाइफ को बर्बाद कर देगा। सो वी शुड राइज, वी शुड फाइट दिस न्यू weapon that Satan is using to destroy us. I hope you will share this video. God bless you. Thank you so much.